दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। चलो चलते दोस्तों निफ्टी 50 की ओर। निफ्टी 50 ने और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन कैसे ट्रेडिंग सेशन हुआ था और मंडे के दिन कैसे सेशन होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी ने रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे ओपनिंग दी थी जो क्लाउड के ऊपर था, और रेसिस्टेंट 1 को और रेसिस्टेंट 2 के बीच में ओपनिंग दे के रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करके निफ्टी 50 धीरे धीरे ऊपर चला गया और फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट देके ऊपर जाके क्लोज हुआ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टेंट 2 का लेवल जब ब्रेकआउट हुआ था, जो लेवल था 22,098 का, इस लेवल को जब निफ्टी 50 ने ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर तक 22,340 की लेवल मिली थी। इस लेवल के ऊपर जाके निफ्टी 50 ने 22,345 का लेवल अचीव किया था। दोस्तों निफ्टी 50 में एक अच्छा मूवमेंट जनरेट हुआ था। सुबह जैसे ही रेसिस्टेंट 2 को निफ्टी 50 ने ब्रेक किया तो हमने भी ट्रेड लिया था। हमने 100 पॉइंट का टारगेट अचीव किया निफ्टी 50 में और हम मार्केट से निकल गए थे। बैंक निफ्टी के और मैंने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों, लेकिन बाद में मैंने उसको एनालाइज़ किया और मैंने देखा कि बैंक निफ्टी में भी आज अपना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता था, लेकिन निफ्टी 50 में इजीली प्रॉफिट मिलने की संभावना थी, इसलिए हमने सुबह ट्रेड लिया था और स्टॉप लॉस को फॉलो किया था। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और अच्छा खासा टारगेट हमें अचीव हुआ। दोस्तों मंडे के दिन निफ्टी 50 में कैसा मूवमेंट हो सकता है। रेसिस्टेंट 1 का लेवल है 22,423, रेसिस्टेंट 2 का लेवल है 22,503, सपोर्ट 1 का लेवल है 22,260, सपोर्ट 2 का लेवल है 22,167। दोस्तों मंडे के दिन निफ्टी 50 हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग दे दे। मंडे का निफ्टी 50 का सेशन रेंज बाउंड मार्केट होने की संभावना है। जब रेंज बाउंड मार्केट बनता है तो रेसिस्टेंट 1 से लेकर सपोर्ट 1 तक के टारगेट मिलते हैं। अगर नीचे ओपनिंग होती है तो नीचे से ऊपर तक के टारगेट मिलते हैं। दोस्तों रेंज बाउंड में हो सकता है कि निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हो जाए, धीरे धीरे नीचे आए, सपोर्ट 1 पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर चला जाए। ऐसा भी एक तरह का सेशन बन सकता है सपोर्ट लेने के बाद। अगर ऐसा सेशन बनता है तो जैसे सपोर्ट 1 पे आएगा तो हम यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री कर सकते हैं 22,260 के लेवल पे। यहाँ से हमारा टारगेट होगा रेसिस्टेंट 1 तक का 22,423 ये हमारा पहला टारगेट होगा, और यहाँ से स्टॉप लॉस को फॉलो करना है 22,260 के लेवल पे। टारगेट लेके चलना है 22,423। हो सकता है दोस्तों निफ्टी 50 सपोर्ट 1 पे ओपनिंग दे दे, सपोर्ट 1 ब्रेक करके सपोर्ट 2 पे आए, सपोर्ट 2 पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू करे। अगर ऐसा होता है तो सपोर्ट 1 पे हमें कॉल के लिए एंट्री करनी है, टारगेट लेके चलना है रेसिस्टेंट 1 तक का। और दोस्तों अगर गैप ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि गैप ओपनिंग रेसिस्टेंट 2 पे हो जाए, लेकिन रेसिस्टेंट 2 पे अगर गैप ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है दोस्तों, एंट्री नहीं करनी। देखना है कि निफ्टी 50 एक कैंडल, बड़ा कैंडल बना के ऊपर जाए और फिर वहाँ से नीचे आना शुरू करे। जब नीचे आएगा तो हमें वेट करना है। हो सकता है कि रेसिस्टेंट 1 पे सपोर्ट लेके निफ्टी 50 दोबारा ऊपर जाना शुरू करे। अगर ऐसा सेशन बनता है तो जब रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होगा तो हमें कॉल के लिए एंट्री करनी है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकआउट जनरेट होगा। जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहेगी दोस्तों। स्टॉप लॉस हमारा होगा 22,503, टारगेट होगा 50 to 100 पॉइंट, जो हमें इजीली अचीव करने की संभावना होगी। लेकिन इस सिनारियो में अगर रेसिस्टेंट 1 ब्रेक करके निफ्टी 50 नीचे आता है तो हमें यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करनी है, टारगेट लेके चलना है सपोर्ट 1 का, जो विद इन द डे अचीव होने की संभावना होगी। स्टॉप लॉस को प्रॉपरली फॉलो करना है 22,423 के लेवल पे, टारगेट लेके चलना है सपोर्ट 1 का 22,260। दोनों साइड के मूवमेंट हो सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा मंडे का निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी की ओर चलते दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। दोस्तों निफ्टी 50 में हमने मूवमेंट देखा, बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट वैसा ही था। बैंक निफ्टी ने भी दोस्तों रेसिस्टेंट 1 की यहाँ पे ओपनिंग दी थी और धीरे धीरे करके रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे रेसिस्टेंट 2 को जिसने ब्रेक किया उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट जनरेट हुआ था। हमारा रेसिस्टेंट 2 का लेवल था 46,488 के रेंज में, यहाँ से बैंक निफ्टी चला गया 47,298 के रेंज में। मतलब बहुत बड़ा टारगेट अचीव होने की संभावना थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी 50 के जैसा मूवमेंट दिया था, जो एक बड़ा मूवमेंट था और बहुत अच्छा मूवमेंट था दोस्तों। ऐसा मूवमेंट बार बार नहीं आता, जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। जब ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छे खासे प्रॉफिट अचीव होता है, टारगेट मिलता है। अब मंडे का बैंक निफ्टी का सेशन कैसा हो सकता है। अब दोनों के चार्ट पैटर्न, दोनों के कैंडल्स एक जैसे ही लग रहे हैं, जिसकी वजह से रेंज बाउंड मार्केट होगा। रेंज बाउंड जब मार्केट बनता है तो जब ये मार्केट ऊपर की तरफ अगर ओपन होता है रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे, तो वहाँ से एक रिवर्सल आता है। जब रिवर्सल आता है तो सपोर्ट 1 तक के टारगेट अचीव हो जाते हैं। और रेंज बाउंड में ऐसा भी होता है कि अगर सपोर्ट 1 पे एंट्री होती है, मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक रिवर्सल होता है, रेसिस्टेंट 1 तक के टारगेट अचीव करवाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि दोस्तों ये जो जोन में जो लोग अटक चुके हैं ऊपर के लेवल पे,
तो उनके लिए एक पैनिक बनता है, इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे आता है। जब मार्केट नीचे आता है तो लोग अपनी पोजीशन सेल करना शुरू करते। जैसे लोग अपनी पोजीशन सेल करते तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है। हो सकता है इसको आफ्टरनून तक का टाइम लगे कि ऊपर तक जाने के लिए, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में मार्केट नीचे से ऊपर तक जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 50, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट 2 पे भी ओपन हो जाए, सपोर्ट 2 को एक बड़ा कैंडल जनरेट करे, उस कैंडल के अंदर लोग डर जाए और अपनी पोजीशन सेल करना शुरू करें। जैसे लोग अपनी प्रीवियस पोजीशन सेल करेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। जैसे सपोर्ट 1 को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करेंगे और ऊपर की तरफ का टारगेट हमारा होगा 47,587 जो रेसिस्टेंट 1 है, और स्टॉप लॉस हमारा होगा 46,986। यहाँ से भी रेंज बाउंड मार्केट बन सकता है। हो सकता है यहाँ इस लेवल पे जो लोग अटक चुके हैं उनके लिए एक पैनिक बनाने के लिए मार्केट एक बार नीचे आए और सुबह वो लोग डर के अपनी पोजीशन धीरे धीरे बेचना शुरू करें और आफ्टरनून में बैंक निफ्टी रेंज बाउंड बन जाए और ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दे दे या ऊपर की तरफ के टारगेट दे दे। दोनों साइड की रेंज मिलने की संभावना होगी क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट बनेगा। जब अगर रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होता है या सपोर्ट 2 ब्रेक होता है तो वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर जाता है तो ऊपर की तरफ जाता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जब भी ब्रेकआउट जनरेट होता है, जब भी ब्रेकडाउन जनरेट होता है तो हम वहाँ पे कॉल या पुट के लिए एंट्री करते हैं, आपको तो पता है, और हम वहाँ पे 50 to 100 पॉइंट लेके निकलते हैं मार्केट से। जब भी ब्रेकआउट जनरेट होता है, ब्रेकडाउन जनरेट होता है तो हम यहाँ से 100 to 200 पॉइंट लेके निकलते हैं बैंक निफ्टी में से। दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए।